फिल्मी दुनिया की तरह शातिर कातिल ने कत्ल की खेली अनोखी गेम। ये कहानी शुरू होती है एक ब्लाइंड मर्डर से। पुलिस को इंतहाई सर्दी के दिनों में, धुंध के दिनों में ये लाश मिलती है। पहले भाई को करवाया कत्ल, फिर उस किराए के कातिल को एक और किराए के कातिल से करवाया कत्ल। मैंने कहा यार हाशिम भाई खुल के बताओ मसला क्या, बात क्या है। उसने कहा यार मसला ये है कि मैंने इससे अपना भाई है ना वो मर्डर करवाया हुआ है। क्या शातिर मास्टरमाइंड ने किराए के कातिल को कत्ल करने वाले किराए के कातिल की भी दी थी सिपारी? 12 तारीख का वकूआ है और 13 तारीख को ये कराची चला गया। किस मकसद के लिए जाते हैं? उसने बहाने से इसको बुलाया। उसका यही इरादा था कि मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये खुशकिस्मती से वहाँ से बच के आ गया। क्या वीराने से मिलने वाली लाश की जेब में था उसके कातिल का सुराग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। ऐसी कत्ल की हौलनाक कहानी है। ये एक कत्ल की कहानी तो है ही, लेकिन फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि एक भाई ने अपने सगे भाई को जायदाद की खातिर किराए के कातिल से कत्ल करवाया, फिर उस किराए के कातिल को एक और किराए के कातिल से कत्ल करवाया। और अगर पुलिस अब इस किराए के कातिल को गिरफ़्तार ना करती तो उस प्लानर का, उस भाई का मंसूबा ये था कि अब जिसने कत्ल किया इस कातिल को भी एक और किराए के कातिल से कत्ल करवाना था। कत्ल की ऐसी जंजीर जिसकी कड़ियां बज़ाहिर एक दूसरे से जुदा हैं, मगर फिर भी उनका आपस में ऐसा ताल्लुक था जिसको पुलिस ने इस तरह जोड़ना था कि उसका आखिरी सिरा मास्टरमाइंड तक जा पहुंचे। शातिर मास्टरमाइंड ने कत्लो गारत की ऐसी साजिश रचाई थी जिसने पुलिस को भी चकरा दिया था। भाई को किराए के कातिल से कत्ल करवाने के बाद किराए के कातिल की दी थी सुपारी। कैसे किराए के कातिल को कत्ल करवाने के बाद दूसरे किराए के कातिल को कत्ल करवाने की रचाई थी साजिश। कैसे पुलिस को मिली थी लावारिस लाश। कैसे कराची से लाहौर और लाहौर से कराची तक कत्ल की साजिश की गई थी। क्या किराए का कातिल खुद कत्ल होने लाहौर आया था। कैसे कत्ल की सुपारियां देने वाले ने किराए के कातिल को लाहौर के एक और किराए के कातिल के पास भेजा था। कैसे भाई की जायदाद हथियाने के लिए भाई ने कत्ल की एक ऐसी जंजीर बनाई जिसके दरमियान से कड़ी निकाल कर पुलिस को गुमराह करना था। कैसे पुलिस ने मकतूल की जेब से मिलने वाले फोन नंबर की छोटी सी पर्ची से कातिल का लगाया सुराग। कैसे कातिल ने चंद पैसों के इव्ज किराए के कातिल को कत्ल किया। कैसे नाहक खून कातिल को करता है बेनकाब। लाजमी देखें आज का प्रोग्राम किराए के कातिलों से कत्लो गारत का अजब मामला। अभी न जाने कितने लोगों को मास्टरमाइंड ने करवाना था कत्ल। मुजरिम कौन। मैं इस वक्त बैठा हूँ थाना ग्रीन टाउन में, और इस केस के जो तफ्तीशी हैं औरंगज़ेब खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया और इस मुलजिम की निशानदही पर उस भाई को जो कराची में रहता है, जिसने पहला कत्ल करवाया अपने भाई का, उसे भी कराची में गिरफ़्तार करवाया। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे सारी तफसीलात पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। उस रात धुंध थी बहुत ज़्यादा। ये किस तारीख का वकूआ है? आपको कौन इतला देता है? कहाँ पर ये लाश आपको मिलती है? जी ये 12 तारीख का वकूआ है। तकरीबन रात का टाइम था को 9, साढ़े 9, 10 बजे का। 12 जनवरी का। 12 जनवरी। तो 15 की कॉल पे हम उधर पहुँचे हैं तो उधर बाडी एक किस्मस का नामालूम बाडी पड़ी हुई थी। उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं थी और कोई मालूम नहीं हो रहा था कि ये किसने किया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। 5 फायर उधर खौल मिले, 4 खौल मिले उधर से। फोरेंसिक टीम मुआयने के लिए बुलाई तो बॉडी को हॉस्पिटल में बनाए पोस्टमार्टम भिजवाया। उस वक्त तक हमें कोई पता नहीं था। जब हमने इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से एक कार्ड मिला जिसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी थी जिसमें नाम लिखा था अख्तर हुसैन कादर बख्श कादर जान। ठीक है, आपने ये समझा होगा कि ये इसी का है। हमने ये समझा कि ये इसी का ही कार्ड है क्योंकि वो कार्ड की बहुत खस्ता हालत थी। तो इसकी उम्र भी तकरीबन उस जैसी उतनी थी जितनी उस कार्ड पे थी। अच्छा, इस मकतूल की उम्र कितनी थी? इसका हुलिया क्या था? इसका रंग सफ़ेद था, लेकिन वो कार्ड की जो तस्वीर थी वो पहचान नहीं सकता था आदमी। बहुत खस्ता हालत थी उसकी। हमने समझा कि ये इसी का कार्ड है, इसलिए हमने FIR में उसका नाम अख्तर हुसैन वल्द कादर जान लिख दिया। ठीक है, मकतूल का। उस कार्ड से हमने मोबाइल फ़ोन्स जितनी सिमें थी वो निकवा ली। उसमें हमने रब्ता किया तो वो आदमी कराची से बोल रहा था।
पुलिस जिस मकतूल को अख्तर हुसैन समझकर उसके वरसा ढूंढ रही थी वो अख्तर हुसैन जिंदा था। कत्ल का ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हमारे साथ वो किराए का कातिल, इस कत्ल के केस का मुलजिम जैद मकसूद मौजूद है और पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया हाशिम से, जिसके कहने पे इसने अहमद गुल को कत्ल किया। ये वही अहमद गुल है जिसने हाशिम के ही कहने पे उसके भाई को कासिम को कराची में कत्ल किया था और वो अपने पैसे लेने के लिए लाहौर आता है, तो इससे रब्ता होता है। इसने हाशिम से अहमद गुल को कत्ल करने के लिए कितने पैसों में डील की, कितने पैसे एडवांस के तौर पर इसे मिल गए थे, अभी कितने पैसे रहते थे और ये कत्ल की मनसूबाबंदी इसने किस तरह से की, ये सब पूछेंगे। मेरे साथ जैद मकसूद है, ये मुलजिम है, इससे बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि हाशिम को कैसे जानते हो, कब से जानते हो? वो कराची में रहता है, तुम लाहौर में रहते हो। तुम जब कराची रहते थे, तुम्हारे वालिद साहब वहाँ पे पोस्टेड थे, तब इससे मुलाकात हुई थी? नहीं मेरी मुलाकात अभी तकरीबन 1 साल पहले हुई थी। मैं कराची में जब ये लॉकडाउन के सिलसिले में कराची में काम करता रहा हूँ। कपड़े का एक दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे 10 साल पुराने दोस्त है, तो उनका अच्छा कारोबार था, मेरा यहाँ पर रोज़गार नहीं था, तो मैं उन्हीं के पास जॉब करता था। वो आगे हाशिम के दोस्त थे, तो उसके थ्रू हाशिम से दोस्ती हुई थी। हेलो हाय करते करते बस दुआसला मिलते मिलते दोस्ती हो गई थी। हथकड़ियों में जकड़े जैद मकसूद की दोस्ती हाशिम से थी। हाशिम कौन था और उसका इस कत्ल के वाकयात से क्या ताल्लुक था? जैद को किसके कत्ल के जुर्म में पकड़ा है? आहिस्ता आहिस्ता तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। उसका नाम अख्तर हुसैन था जिसके साथ हमारा रब्ता हुआ। हमने कहा अख्तर हुसैन तो हमारे पास ऐसे कत्ल हो गया है। उसने कहा कि नहीं, मैं हूँ अख्तर हुसैन, मैं तो कत्ल नहीं हुआ, ये मेरा कार्ड लेके गया था भाई, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम गुल अहमद है। गुल अहमद है, मकतूल का। फिर उसके भाई आए उधर से, जन्नत गुल और अजीज़ गुल, और उनको पोस्टमार्टम करवाने के बाद बॉडी जो उनको दे दी वो ले गए। दूसरा एक कार्ड मिला था इसकी जेब से जिसमें एक फ़ोन नंबर था। भाइयों ने कुछ बताया या आपने उनसे कोई इन्वेस्टिगेट किया? इसकी को किसी के साथ दुश्मनी है? भाइयों ने, और ये कराची से क्या करने यहाँ पे आया था? भाइयों ने इसकी बॉडी को शिनाख्त किया और मज़ीद उन्होंने कोई स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दी। अच्छा, नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये हमें पता है कि ये लाहौर गया हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरी तफसील जो है ना किस काम से किया है, किसने भेजा, ये नहीं पता था, या किसके पास नहीं भेजा था। उन्होंने कहा कि ये मजदूरी करने के लिए लाहौर जा रहा है। वरसा को तो इल्म हो चुका था मगर अभी कातिल ढूंढने बाकी थे। कराची से लाहौर मजदूरी करने आना समय से बालातर था। कराची से आए शख्स की ना लाहौर में कोई जान पहचान थी ना ही दुश्मनी, तो फिर उसको क्यों कत्ल किया गया? तो हाशिम से तब तुम्हारी सलाम दुआ शुरू हो जाती है। अब हाशिम तुम्हें किस तरह से रब्ता करता है? हाशिम से मेरी दुआ सलाम हो जाती है। हाशिम ने अभी मुझे एकदम, पहले तो कभी इतना कोई रब्ता नहीं हुआ, ख़ास कोई बात कभी हुई नहीं थी, तो हाशिम ने अभी तकरीबन जनवरी के स्टार्टिंग में मुझे फ़ोन किया कि मेरा एक दोस्त है वो लाहौर आ रहा है, तो ये मेरे साथ ही बैठा, यार उसको घुमा देना, थोड़ा सैर शरबा करवा देना। मैंने उस वक्त तक हाशिम ने तुम्हें ये नहीं बताया हुआ था कि ये कत्ल करके आ रहा है और ये मेरे से पैसे डिमांड कर रहा है? कुछ भी बात नहीं बताई। मैंने कहा चलो मेहमान है तो 1-2 दिन रुकेगा, मैं घुमा दूँगा। तो मेरे पास आ गया, मैंने उसको रिसीव किया, तो उसको अपने घर पे मैंने स्टे किया। 2-3 दिन रुके। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, मैंने कहा खैरियत से आए? उसने कहा आपको हाशिम ने नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूँ? मैंने कहा नहीं। उसने बोला मैंने हाशिम से पैसे लेने हैं और मैंने उसको उधार दिए हैं, तो मैं यहाँ पे आया। उसने कहा लाहौर में एक बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, मेरा दोस्त है वहाँ पे जैद, उसके पास चले जाओ, वो उस बंदे से आपको मिला देगा, फिर उससे पैसे लेके वापस आ जाना। तो वो 2-3 दिन हो गए उसको मेरे पास रहते। मैं भी ज़ाहिर बात है ऊबर पे बाइक चलाता हूँ, तो मैंने मेरी वो छुट्टी हो गई तो मेरा तो नुकसान हो गया। इस दौरान भी, ये 2-3 दिन के दौरान भी हाशिम ने तुम्हें अहमद गुल को मारने का नहीं बताया हुआ था, उसकी सुपारी नहीं दी हुई थी? कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद जब वो अहमद गुल यहाँ पे उसको पता चला कि यहाँ से तो मुझे कोई पैसे मिलने नहीं है, तो मैं वो उसने ज़हन बना लिया कि वो वापस जाएगा। वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी उसे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो 4 दिन मेरे पास रहा है, 5वें दिन मैंने उसके कहा यार मैं अभी, मेरे घर वाले होते हैं, फिर परेशानी होती है, मैंने काम करना, तो तुम वापस चले जाओ। वो कहीं उसको होटल पे स्टे ले लिया उसने, वहाँ पे रात रहा। उसी रात को मुझे हाशिम का फ़ोन आया, यार उसको घर पे रख लेते, ये वो इस तरह। मैंने कहा यार मेरे भी 100 मसले मसाइल हैं। हाशिम ने उसका ख़र्चा वर्चा भेज दिया था यहाँ पे, 10-12 हज़ार रुपया भेजा था कि यार इसको घुमाना वगैरह चलो घुमा वगैरह देना।
तुम भी मेहनत करते हो, जो तुम्हारे हैं तो तुम्हें इन पैसों में से कमा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो होटल में उसने स्टे ले लिया। उस दिन फिर रात को हाशिम को उसने फ़ोन किया, मुझे तो जैद ने वो अपने घर से निकाल दिया है, तो मैं अभी होटल में सो रहा हूँ, तो ये क्या मसला है ये वो। फिर हाशिम ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे आओ। मैं व्हाट्सएप पे आ गया, उससे मेरी बातचीत हुई, मेरे सिम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, मैसेज पे भी। उसने मुझे बताया कि यार इसका वहाँ पे कोई है, कोई बंदा तुम्हारे कोई जानने वाला इस तरह का कोई काम करता हो। मैंने कहा यार तुम खुल के मुझे तुम सबसे पहले खुल के बताओ, काम से क्या मुराद है? काम से ये मुराद कि इसका कोई मर्डर करवाना है वहाँ पे, अहमद गुल का हाँ कत्ल करवाना है। तो तुम्हारा कोई जानने वाला है कोई? हाशिम ने कहा। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो जानने वाला नहीं है। मैंने उसको हंस कर मैं ना ऐसा काम किया, ना मुझे पता है। बज़ाहिर हाशिम ने अहमद गुल को जैद के पास सैरो तफरी के लिए भेजा था, जबकि हकीकत कुछ और थी। अहमद गुल से हाशिम ने कराची में करवाया था कत्ल। अब वो गवाह और सबूत खत्म करने के लिए अहमद गुल को भी कत्ल करवाना चाहता था। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? बज़ाहिर हाशिम ने अहमद गुल को जैद के पास सैरो तफरी के लिए भेजा था, जबकि हकीकत कुछ और थी। अहमद गुल से हाशिम ने कराची में करवाया था कत्ल। अब वो गवाह और सबूत खत्म करने के लिए अहमद गुल को भी कत्ल करवाना चाहता था। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, गौर से सुनिए। आपने उसकी जेब से जो मोबाइल नंबर निकला था, आपने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया? हमने वर्क किया, उसके हमने CDR वगैरह ली, उसके साथ रब्ता किया, उसकी लोकेशन वगैरह ली। वो नंबर खान साहब किसका था? वो नंबर था जैद मकसूद नाम का एक लड़का था, जैद मकसूद। जब हमने उसके साथ फ़ोन पे एक दो दफ़ा बात की तो उधर उसकी लोकेशन ली, तो वो हमसे झूठ बोल रहा था। ठीक है। कि अगर वो उसने कहा कि मैं इधर हूँ ग्रीन टाउन में, तो उसकी लोकेशन आ रही थी कि वो कोटरा लोकेशन है। ठीक है। 5-4 कॉलों के बाद जब हमने देखा कि ये तो मतवातर झूठ बोल रहा है, तो इसमें कोई है, हमने उसकी रैकी वगैरह की, उसका किरायानामा जो है उसको चेक किया, तो उसका हमें एड्रेस मिल गया। अच्छा, लाहौर किस इलाके का रहने वाला? लाहौर वो अली टाउन हरबंसपुरा का रिहायशी था। हरबंसपुरा का? पेप्सी रोड अली टाउन हरबंसपुरा। ठीक है। आप उस घर चले जाते हैं? उधर हमने रैकी वगैरह की। रैकी करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी दी और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। नहीं, वहाँ से जाके पहले आपने तसल्ली की, पूछा कि तसल्ला की, इसी इलाके का, इसी घर का रहने वाला कि इधर कोई इस नाम का आदमी रहायश पजीर है, तो हमें पता चल गया। फिर मालिक मकान का किरायानामा जो था उसकी तस्दीक की कि ये आपका किराएदार है। उसने कहा जी ये मेरा ये किराएदार है। ठीक है। ये अकेला वहाँ पे रहता था या अपने बीवी बच्चों से? ये विद फैमिली उधर रहायश पजीर था। ठीक है। शादीशुदा है? शादीशुदा है, इसकी 2 बच्चियाँ हैं। 2 बेटियाँ हैं इसकी। तो दूसरे ये है कि इसका वालिद रेंजर में इंस्पेक्टर था, कराची में सर्विस करता था। अच्छा। वो रिटायरमेंट के बाद वो भी लाहौर शिफ्ट हो गया। आजकल वो एक मुकदमा कत्ल में गुजरान जेल में है। वालिद भी? अच्छा। तो इसको जब हमने इसकी, और ये खुद मुल्जिम क्या काम करता है, कोई काम धंधा करता है? मुल्जिम पहले तो किश्तों की दुकान पे काम करता था। ठीक है। उसके बाद इसने ये पे मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है। आजकल ये मोटरसाइकिल पे चला रहा था। वो चला रहे। ठीक है। ठीक है। जाहिर है उस वक्त तक तो आपको नहीं पता था कि यही मुल्जिम है। जी जी जब जी। इस तक पहुंचे, इसे कहाँ से गिरफ्तार किया आपने? कितने दिन बाद? हमने अली टाउन से गिरफ्तार घर से किया, गिरफ्तार पेप्सी किया? रोड अली टाउन से। ठीक है। तो इसकी हमने इंटेरोगेशन की तो ये सारा मामला जो है ना खुल गया। अच्छा, क्या बताया इसने? इसने बताया कि हाशिम नाम का आदमी है जो मेरा दोस्त है कराची में। उसने इसको मेरे पास भेजा फ़ोन करके कि अहमद गुल को भेजा कि मैं ये एक मेहमान आ रहा है, इसको ज़रा घुमाना फिराना। ठीक है। जब ये उधर से चल पड़ा तो बाद में उसके साथ रब्ता हुआ, तो उसने कहा कि इसको ख़त्म कर दो, मैं आपको इसके मुआवजा कोई 7-8 लाख दे दूंगा। अच्छा, फ़ोन पे ही हाशिम ने जैद मकसूद को किराए के कातिल के तौर पर हायर कर लिया। पुलिस तस्दीक कर रही है कि हाशिम ने गुल अहमद को कत्ल करने के लिए जैद को दी थी सुपारी। गुल अहमद नहीं जानता था कि उसका मेज़बान उसके कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। मैंने कहा यार हाशिम भाई खुल के बताओ मसला क्या, बात क्या है, तो फिर बात बने तो फिर कोई समझ में आए। उसने कहा यार मसला ये है कि मैंने इससे अपना जो भाई है ना वो मर्डर करवाया हुआ है। उसने तुम्हें वजह बताई कि क्यों कत्ल करवाया भाई को? वजह उससे मैंने पूछी, तो उसने कहा हमारी प्रॉपर्टी का कोई मसला मसाइल था। तो मैंने कहा वो न्यूज़ में भी सुना था
इसके भाई का ना फेसबुक पे। जैद, अगर तुम एक शरीफ आदमी हो, तुम्हारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी पुलिस के पास, पुलिस के हथे लगा नहीं है अभी अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है, तो तुम उस वक्त, सुन लो पहले, तुम उस वक्त वहाँ से क्यों नहीं फ़रार हो गए, या तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया, तुमने हामी क्यों भर? मैं फ़रार हो गया था, मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने उसको बोला यार मैंने ये काम ही नहीं करना, मैंने उसको छोड़ दिया। अगले दिन मुझे हाशिम का फ़ोन आया, उसने मुझे लालच दिया कि यार इसको जो पैसे देने हो तुझे मिल जाएंगे, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तू अच्छा तेरा कारोबार हो जाएगा, फिर भी मैं तेरे काम आऊँगा, तेरी मदद करूँगा, तुझे कोई भी मुझसे काम होगा मैं हमेशा तेरे काम आऊँगा। कितने पैसों की बात की उसने, हाशिम ने? कि मैं तुझे 50,000 तो भी भेज रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी का सेटा होता है कि मैं तुझे 2 लाख रुपए 1 या 2 तारीख को भेज दूंगा। 2 लाख रुपए टोटल कितने पैसों में डील हुई? 2.5-3 लाख रुपए की। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर तुझे कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगा तुम्हारे। 50,000 रुपये जब उसने एडवांस भेज दिया, उसी वक्त तुम्हारी नीयत ख़राब हो? नहीं, उसने ऐसे नहीं भेजे 50,000 रुपया, उसने 10-10 हज़ार करके भेजे, मतलब कि 10 बहरहाल तुमने हामी भर ली ना, तुम उस वक्त अपना ज़हन बना चुके थे, लालच में आ चुके थे। मैंने हामी उससे नहीं थी भरी। जैसे ही जब सुबह हो गई 12 तारीख की रात सुबह, तो 5 बजे तक मैं अहमद गुल से नहीं मिला। रात के जब से होटल में फ़ोन ही नहीं था उठा रहा। फिर मैंने हाशिम बार बार मुझे मैसेज कर रहा है यार, मुझे वो लालच दे रहा था पैसों के, तो फिर मैं पैसों के लालच में फिर मेरा ज़हन बन गया। जैद मकसूद लालच में आ चुका था। उसने हाशिम के साथ अहमद गुल के कत्ल की डील कर ली थी। जैद मकसूद मौके की तलाश में था। वो गुल अहमद को कत्ल करने के लिए मंसूबा बंदी कर रहा था। गौर से सुनिए उसने कैसे गुल अहमद को रात की तारीकी में कत्ल कर दिया। मर्डर की मुझे कहानी बताओ सबसे पहले, किस तरह से कत्ल किया? वो तो होटल में स्टे कर रहा था। होटल में जब उसने रात को स्टे किया तो जब सुबह उठा तो वो मुझे फ़ोन करता रहा, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, पिक ही नहीं किया फ़ोन। 5 बजे जाके मैंने उसको होटल से बार बार फ़ोन आने के बावजूद हाशिम ने मुझे बहुत लालच दे दिया, मैंने उसको पिक किया, पिक करके मैं उसको घुमाता रहा। बस जहन नहीं, दिल नहीं था कर रहा, पर जब उसे घुमा रहे थे, अच्छी जगह तलाश कर रहे थे कहाँ पे इसका कत्ल करना है, या शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे? शाम होने का इंतज़ार। और पिस्तौल तुमने कहाँ से लिया? पिस्टल मेरे पास थी। पिस्तौल तुम्हारी अपनी है? ये कहाँ से ली हुई है? मेरे पास रखी हुई थी। नहीं, तुम्हारी लाइसेंस ही है? मेरे वालिद साहब की ये है लाइसेंस। वालिद साहब भी तुम्हारे इस वक्त जेल में हैं कत्ल के केस में? जी हाँ, वो हमारे गांव का कोई मसला। वो कत्ल उन्होंने कब किया था? उन्होंने नहीं किया, उनके साथ उनका भांजा उन्होंने किया था, वो भी उस दिन साथ। वो जेल भुगत रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि ये मामलात घर में पहले ही चल रहे हैं, वालिद साहब जेल में हैं, उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठाया चंद पैसों के लिए? बस वही यही था, मैं अकेला था कमाने वाला भी, कि कर्जे भी थोड़े सारे पे थे, अकेला था कमाने वाला और कोई साथ था नहीं। वालिद साहब वैसे ही जेल में थे, तो फिर मैं उसकी लालच में आ गया। तुमने रात कितने बजे कत्ल किया और कहाँ पे किया? 9 बजे। क्या उसने क्या तकाजा किया था? वो कोई नशा करना चाह रहा था, चर्च का तकाजा किया था? हाँ, वो आइस पीता था दरअसल ना। हाशिम ने मुझे कहा कि ये नशई है, नशा करता है, ये अफ़गानिस्तान का है, इसका माँ बाप नहीं है इधर, ये कोई भी नहीं है इसका। तो उसने मुझे तसल्लियाँ पहले देता रहा, कुछ भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो। तो वो भी आइस पीता, तो वो गिर रहा था, मतलब कि नशे, उसको नशा नहीं था ना, 3-4 दिन से मिला जब से वो लाहौर आया हुआ था, तो बस वो गिर रहा था। उसने कहा यार मैंने चर्च पीनी है या मुझे आइस पिला दो। फिर तुमने इधर वीराने में ले जाके उसे शूट कर दिया, कत्ल कर दिया। और कितनी गोलियां मारी? सर गोलियाँ तो मैंने 5 चलाई थी, पर ये नहीं पता कि उसको कितनी लगी, क्योंकि मैं वहाँ पे अंधेरा भी था, धुंध भी थी। ये तुम्हें पता चल गया कि वो गिर गए? हाँ, वो ये मुझे पता चल गया वो गिर गए। मुल्ज़म ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। जैसे ही अहमद गुल गिरा, जैद मकसूद समझ गया था कि उसकी गोली अहमद गुल को लग चुकी है। पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। कैसे पुलिस ने कातिल का लगाया सुराग? उस रात फिर किस तरह से इसने बुलाया और यहाँ पे उस लाके रात कत्ल किया? इसने उसको, ये असल में ना ग्रीन टाउन के इलाके के सारे से वाकफ था, क्योंकि ये किश्तों पे इधर काम करता था वो, तो इसने इसको इधर ला के ना ग्रीन टाउन में क्या कह के बुलाया? साथ ही इसके फिरता था, इसके साथ ही साथ ही जो घूमता आया था। था। हाँ। तो इसको ग्रीन टाउन में ले आया घूमने फिरने के बहाने। तो इधर आके ना वो लड़का जो गुल अहमद था वो चर्स वगैरह पीता था। अच्छा। तो वो किसको कह रहा था मुझे चर्स बुलाओ। ये इसको ग्रीन टाउन में लेके ना, ये चैनबारी स्टॉप है हमारे इलाके में, बहुत खुला ग्राउंड है, उसके एक तरफ आबादी है, बाकी आगे वीरान है सारा। तो रात का टाइम था, उधर ले जाके इसने मोटरसाइकिल पे उसको खड़ा किया कि तू इधर ठहर, मैं तेरे लिए
आइस या चर्च लेके आता हूँ। ये लेने के लिए चला गया और ये बहाना लगा के गया, साथ ही ये गली में हुआ, इसने चैम्बर लगाया और वापस आकर उसको शूट कर दिया, सीधा शूट कर दिया। सीधा शूट कर दिया और उसकी बॉडी उधर छोड़ के मोटरसाइकिल पे ये फरार हो गया। और उसके बाद जो कुछ था, जाहिर है उसके बाद उसका अपना मोबाइल होगा, वॉलेट होगा, मोबाइल भी ये बटुआ, ले सब गया, कुछ- सब कुछ उसकी लेके जेब चला में गया। कुछ नहीं था, मास्वेब पता नहीं, वो इसको पता नहीं चला, और गलती यही से वो इसकी एक कार्ड रह गलती, गया, यही इसकी गलती कि उसकी जेब में वो जो कार्ड था वो भूल गया। भूल गया। वो अगर ले जाता तो शायद वो इसके इल्म में नहीं था, अगर उसके इल्म में होता तो वो ले जाता तो वो फिर बहुत नामुमकिन था कि फिर वो नामुमकिन ट्रेस सा हो जाना था। खैर फिर- कत्ल छुपता नहीं है, लेकिन फिर शायद वक्त लगता है इसमें। हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसको ट्रेस करने के लिए। एक फोन नंबर की पर्ची पुलिस को कातिल तक पहुंचा गई। पुलिस भी एतराफ कर रही है कि मास्टरमाइंड ने कत्ल-ओ-गारत की जंजीर तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की थी ताकि पुलिस गुमराह हो सके। क्योंकि वो कराची से आया था, कराची से आया था। तो इधर तो उसका कोई और है भी नहीं था, ना ठीक कोई है। जानने वाला, ना कोई ट्रेस करने ठीक वाला। है, कत्ल करने के बाद जैद मकसूद कहाँ जाता है? डेड बॉडी वहाँ पे छोड़ने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, घूमता फिरता रहता है। हाँ, वापस हाशिम के साथ जो डील हुई थी, हाशिम के साथ इसका मतवातर राब्ता रहता है, तो राब्ता हाशिम से मिलने के लिए कराची भी जाता है। हाँ जाता है, लेकिन इसकी खुशकिस्मती है कि वो उधर से बच के आ गया, पता नहीं उसको कोई मौका नहीं मिला या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। यानी हाशिम ने इसे हो सकता है कि इसी काम के लिए कराची बुलाया, इसी वो काम के पैसों के लिए बहाने। बुलाया। पहले अहमद गुल से कराची में कत्ल करवाया, हाँ जी। और उसे फिर इधर पंजाब में लाहौर में कत्ल करवाया। हाँ जी। अब इसके थ्रू अहमद गुल को लाहौर में कत्ल करवा ये के जैद कत्ल मकसूद को के- कराची में बुलाया कि शायद उसे वहां पे कत्ल करवाना। जी, ये कत्ल के फौरन बाद 12 तारीख का वकूआ है और 13 तारीख को ये कराची चला गया। किस मकसद के लिए जाता है? बुलाता है मकसद यही हाशिम था या कि ये खुद वो जाता है पैसे लेने के लिए गया था उसके पास। हाँ, पैसे मिल गए तो फिर? उसने बहाने से उसको बुलाया, उसका यही इरादा था कि मैं इसको भी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये खुशकिस्मती से वहाँ से बच के आ गया। वहां से ही वापस आ जाता है, और हाँ इसकी खुशकिस्मती वापस आ जाता हाँ है, जी। वरना उसने इसके कत्ल का भी पूरा मंसूबा बनाया जी, होगा वहाँ पे। ऐसे हालात से ऐसे ही लग रहा ऐसे है लग रहा है। कि ठीक है, वापस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये घर में रहना शुरू होता है या घर से फरार हो जाता है? सारा दिन ये घूमता फिरता रहता है और रात को ये घर आ जाता है। रात को घर आ जाता है। जी, ठीक है, तो आपने वो इसे हमने जब इसकी लोकेशन ली तो ये तकरीबन रात को 12 बजे के बाद इसकी लोकेशन घर की आ रही थी, ठीक है, उस फ़ोन नंबर पे। ठीक है, तो फिर हमने रेड किया रात को, तो अल्लाह की ज़ात ने हमें कामयाबी वहां से दे दी। गिरफ्तार कर लिया। शातिर मुल्जम ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, मगर उसकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। मुल्जम ने बचने के लिए कौन सी चाल चली थी? फिर उसकी पॉकेट से क्या क्या लेके गए? कुछ भी नहीं लेके गया वो, उसकी पॉकेट मेरा नंबर कार्ड वगैरह सारा कुछ। फोन उसका किसके पास? फ़ोन उसका मैंने ले गया था। ये तुम्हें हाशिम ने बताया था? ये सारी प्लानिंग हाशिम के साथ ही है, तुमने खुद से की? नहीं, सारी हाशिम ने मुझे कहा कि इसका मोबाइल फ़ोन ले लेना, ठीक है, और इसके बाद सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही है वो तुम ले लेना। तो ये कत्ल करने के बाद फिर तुम कराची भी जाते हो, वो किस मकसद के लिए जाते हो? खुद जाते हो पैसे लेने? ज़ाहिर कत्ल किया हुआ था, या तुम्हें हाशिम बुलाता? मैं हाशिम ने भी नहीं था बुलाया, और फिर रात को जब मुझे 12 बजे पुलिस वालों का फ़ोन आया कि इधर ऐसे ऐसे एक मर्डर हुआ है, तो उसकी जेब से आपका नंबर मिला, आप उसको जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो फिर मेरे दिल में वो आया, तो मैं फिर सुबह हाशिम को मैंने उसी टाइम फ़ोन किया। मैंने ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है, तुमने तो बोला था उसके पास सिर्फ मोबाइल है, तो नंबर बोलता, मैंने उसको तुम्हारा नंबर कार्ड पे भी लिख के दिया हुआ था, तो ये उसकी जेब में ही था, तो तुम निकाल लेते। मैंने कहा मुझे क्या पता था। ज़ैद, तुमसे ये गलती हुई कि तुमने उसका मोबाइल तो निकाल लिया, वो पर्ची नहीं वहाँ से उसकी जेब से निकाल सके जिसमें तुम्हारा नंबर लिखा हुआ था, वरना शायद तुम आज पुलिस की गिरफ्त में ना होते। ये जो कत्ल है ये राज कभी ना खुलता। जी, मुल्जम ने अपनी जानिब से कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वो नहीं जानता था कि मकतूल अहमद गुल ने अपनी जेब में एक छोटी सी पर्ची रखी हुई है जिस पर उसका राब्ता नंबर लिखा हुआ है। मकतूल की जेब से कातिल का राब्ता नंबर ही पुलिस के लिए एक ऐसा सुराग बन गया जिसने कत्ल-ओ-गारत की जंजीर को जोड़ दिया। मास्टरमाइंड हाशिम के करवाए तमाम कत्ल हो गए बेनकाब। अब मुझे बताएं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस सारे केस में, वो हाशिम है जिसने पहले अपने भाई का कत्ल करवाया, वो अहमद गुल को हायर किया, उसके बाद फिर इसे हायर किया। जी, उसका क्या स्टेटस है? वो वहाँ पे ज़ाहिर है जब उसने अपने भाई को कत्ल करवाया तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ था इसी के नाम जी, पे? वो ऐसे है कि जब ये हमने इसकी तफ्तीश की ज़ैद मकसूद की, तो उसकी क्लियर कराची उसको पता चल गया पुलिस को
तो जब उनको इतला होगी तो उन्होंने हाशिम पे रेड करके हाशिम को पकड़ लिया। उससे पहले हाशिम नामजद था। हाशिम का ये था कि वही मुकदमा जिसका वो मदई था और वो खुद उसने मुद्दई था, भाई को कत्ल करवाने के बाद मुद्दई बन भाई गया के था। कत्ल में वो मदई था। अच्छा और उसने एक डकैती का रंग दिया था कि मेरे घर में डकैती हो गया और मेरे भाई को मर्डर कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो गिरफ्तार है, इंशाल्लाह हम अब वो नामजद हो गए। नामजद हो अब गया। नामजद हो गए। उसमें हाशिम अकेला है या कोई और भाई भी है? क्योंकि जायदाद के लिए सारा मामला अभी ये सारा कुछ मंजर हम पे नहीं आया, वो कराची तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे हम राब्ते में हैं। तो खान साहब ये तफ्तीश अब इसी तरह चलेगी पैरेलल? एक मुलजिम यहाँ पे है, वो मुलजिम हाशिम मरकजी मुलजिम वहाँ पे है, या वो मुलजिम यहाँ लाहौर आपके पास आएगा? जी वो ऐसे है कि हम इसकी तफ्तीश करने के बाद ज़ायद मकसूद की इसको जुडिशल करवा देंगे रिकवरी के बाद। ठीक है। और हाशिम की जो है वो प्रोसीजर जो है वो सारा अडाप्ट करने के बाद हाशिम को उधर से लेके आएंगे। हाशिम कराची से यहाँ आ जाएगा, उसकी यहाँ तफ्तीश यहाँ पे इस शिफ्ट हो मुकदमे जाएगी में आएगा। आपके पास, इस मुकदमे में यहीं से चालान होगा, वो जी जुडिशल हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल तो से। उसके लिए आपने क्या जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी कर ली है? कब तक आ जाएगा? जी वो कर रहे हैं, इसलिए कि अभी वो उधर रिमांड पे या जुडिशल नहीं गया, यूं ही वो जेल चला जाएगा तो हम उसके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे करने के बाद उसको इधर तलब करवा लेंगे। पुलिस सबूत इकट्ठा करने के बाद मरकजी मुलजम को भी लाहौर ले आएगी ताकि तमाम हकायक हो जाएंगे बेनकाब। हाशिम तो ज़ैद मकसूद को भी कत्ल करवा के असल हकायक छुपाना चाहता था। कराची जाते हो, हाशिम से मुलाकात होती है? कराची जाता हूँ, हाशिम मेरा फ़ोन कभी उठा लेता था, कभी नहीं था उठाता, कभी कहता था आ रहा हूँ। 13 तारीख को मैं यहाँ से कराची निकला हूँ, 14 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा हूँ। 14 तारीख वाले दिन मैं हाशिम को फ़ोन करता ना, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ना मुझसे मिला, मुलाकात भी नहीं हो सकी। फिर वापस आ जाते हो? नहीं, वापसी जिस दिन मेरी ट्रेन की टिकट हो जाती है, ये 14 को पहुंचता हूँ, 15 को मैं वापसी आने की तैयारी कर रहा होता हूँ कि हाशिम फ़ोन नहीं था उठा रहा, आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। उसने बोला, मैंने बोला यार मुझे पैसे तो दे दो, मैंने वापसी जाना। उसने बोला पैसे आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे, बुध वाले दिन मिल जाएंगे, जब जुम्मे वाला दिन था। मैंने कहा यार मिलो तो सही, मिल भी नहीं रहे। उसने कहा चलो तुम ऐसा करो, इस जगह पे आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं उस जगह पे पहुँच गई है, मुझे कहीं देख रहा था छुप के कि अकेला ही यहाँ, साथ में कोई पुलिस वगैरह ये वो मुझे देखता रहा, काफ़ी देर तक नोट करता रहा। फिर उसने मेरे सामने आया, उसने मुझे स्टेशन पे छोड़ा। तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया? मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दिया। तुम्हें पता कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम वहाँ से ज़िंदा वापस आ गए हो। तुम्हारे कत्ल की भी उसने प्लानिंग कर रखी थी, अब किसी और किराए के कातिल को हायर करके तुम्हें भी कत्ल करवाना। हाँ जी बिल्कुल, मुझे डर था कि वो मेरे साथ ऐसा कर नहीं दे, तो फिर भी मैं वहाँ पे। ये सब कुछ पता था, तुम्हें ये डर खौफ भी दिल में था, उसके बावजूद तुम उसकी बातों में आए, चंद पैसों के लिए तुमने कत्ल कर। फिर मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने गलती की है गलत किया, और पुलिस ने तो पकड़ नहीं पड़ना, जाहिर बात उसके मेरी जेब में नंबर था, लाहौर में आया था, वो मुझसे ही मिला था। तो मैंने कराची में स्टे नहीं किया। फिर मैं अब अहमद गुल को कत्ल करने के मजमूई तौर पे तुम्हें कितने पैसे मिल चुके? 50,000 से 50,000 रुपये। ज़िंदगी संवर की तुम्हारी? बीवी बच्चे बड़े खुश हैं? बताओ। इतने थोड़े पैसों के लालच के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कि जान ली तुमने? बस उसने ज़हन ऐसा बना दिया था। अब मुझे सही से बात बताओ, आखिरी, पिस्तौल एक आम आदमी तो नहीं रखता, एक शरीफ शहरी तो पिस्तौल अपने पास नहीं रखता ना। ये पिस्तौल तुमने कब से रखी हुई है, और इसके अलावा तुमने कौन कौन सी वारदातें की हुई हैं? ये तो हो नहीं सकता कि ये तुम्हारी पहली वारदात और वो भी इतनी ख़तरनाक है, किराए के कातिल के तौर पे तुमने किसी की जान ली। सर मेरे पास पिस्टल मेरे वाले साहब का रखा हुआ होता था घर पे, तो हमने कभी छेड़ा ही नहीं था। कभी हमें ज़रूरत ही अगर वारदातें करनी होती तो मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि मैं। हो सकता है ना रिकॉर्ड में ना आया हो अभी तक, रिकॉर्ड के बगैर भी तो वारदातें होती हैं। मैंने बिल्कुल की नहीं, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे निकलता था बाइक लेके, और रात को 12 बजे तक मैं चलाता था। बीच में अगर घर की तरफ चक्कर लग जाता तो मैं 2 घंटे सो जाता था। तो मैं 4-5 महीने से बाइक ही चला रहा था। उससे पहले ये इंस्टॉलमेंट का भी काम करता रहा हूँ, किस्तों का, ठीक है, जॉब करता रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए लालच में आ गया क्योंकि मेरे जो एक्सपेंस थे वो ज़्यादा थे, मेरी इनकम जो थी वो यही थी कि अखराजात ज़्यादा होने का मतलब ये है कि किसी की जान लो, तुम्हें कोई किसी की सुपारी दे या किसी को कोई किसी की सुपारी दे, तो इसका मतलब है कि अपने वो अखराजात पूरे करने के लिए किसी की जान ले लें। सर वो फिर उसने लालच इतना दे दिया कि जहन ऐसा बना दिया कि मैंने मेरे जहन में भी आया कि चलो मेरे भी हालात ठीक नहीं है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ।
हालात जैसे भी हों, किसी भी शख्स को किसी भी इंसान की जिंदगी लेने का हक नहीं है। मुल्ज़म को तो कानून सजा देगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब महंगाई और हालात खराब होने पर शहर लाहौर में गरीब नौजवान किराए पर कत्ल और गारत करना शुरू हो गए हैं? अगर ऐसा है तो ये लम्हा फिक्रिया है। खुदारा मेहनत कीजिए और अपनों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। कानून हाथ में लेने से आप और आपके अपने हो सकते हैं किसी मुसीबत से दो चार। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।